गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 33 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 7th, हमारी डेट 4 फेब के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम सीखेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कैसे आप दो चीज़ों की तुलना कर सकते हो। ठीक है, रेशियो एंड परसेंटेज ये आपका टॉपिक है, इसके थ्रू हम किसी भी चीज़ की तुलना कर सकते हैं। जैसे कि आपको सबसे पहले जो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चन है, इसमें आपको टिक द करेक्ट, इन दोनों में से जो सही ऑप्शन है वो आपको छाड़ना है। ठीक है, तो ये आपके डायरेक्ट 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आप डायरेक्ट टिक लगा सकते हो, जरूरी नहीं है आपको सॉल्व करके दिखाना, लेकिन फिर भी हम इसको अच्छे से करेंगे कि ये कैसे आया। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ 7 रुपीज एंड 80 पैसा इज। रेशियो निकालना है इसका। देखो ये तो रुपीज में, ये पैसा में है। हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी चीज़ों की तुलना करो, परसेंटेज निकालो, तो वो एक ही यूनिट में हो। एक रुपीज में है तो दूसरा भी रुपीज में हो, एक पैसे में है तो दूसरा भी पैसे में हो, है ना, इस तरीके से। तो पहले इसको रुपीज में बना लो। 80 पैसा है ना, 80 पैसा, 1 रुपये में 80 पैसा है, तो हम क्या करेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 80 पैसे में कितने होंगे, 0 से 0 कट गई, और ये आपका क्या आया, यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आया 0.8। पॉइंट कैसे आया नीचे, अगर एक 0 है तो डायरेक्टली एक डिजिट से पहले हम पॉइंट लगा देते हैं, 0.8 आया। ठीक है, तो ये तो हो गया 7 और ये हो गया 0.8, तो यही रेशियो हो गया। ये किस में है, ये सेकेंड ऑप्शन में है। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला। सेकेंड क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:4। 6:4 के जो बराबर रेशियो है, 3:4 तो है नहीं, है ना, और 12:8 देखो, 12:8 कैसे पता लगेगा, इसको काटो, 2 की टेबल से काटो। 2 की टेबल में 12 आता है 6 पे और 8 आता है आपका 4 पे। 6-4 आ गया ना, 6-4 है ना, तो 12:8 है, वो 6-4 जैसा है, तो इसका सेकेंड आ जाएगा, ये फर्स्ट था। थर्ड है 0.36 एज परसेंटेज। इसका परसेंटेज 0.36 का परसेंटेज मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दो उस चीज़ को। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, पॉइंट हटाओगे आप तो नीचे 2 0 आ जाएंगी। 2 0 क्यों आएंगी, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। 2 0 से 2 0 कट गई, आंसर कितना आया, 36 बचा सिर्फ, तो आंसर क्या हो गया, 36%। ठीक है, तो यही ऑप्शन आ रहे हैं अब तक। फिर है 24 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 4 डेज इज। 24 घंटे परसेंटेज की फॉर्म में 24 आवर्स एज अ परसेंटेज ऑफ 4 डेज। 4 डेज में से कितना 24 आवर्स कितने परसेंटेज में निकालना है, 24 आवर्स का परसेंटेज कितने 4 दिन में से कितना होगा। ठीक है, फिर क्या करोगे, अब आपको ये क्या दिया हुआ है बेटा, ये 4 दिन दिया हुआ है और ये आपको घंटे दिए हुए हैं, तो इसको भी घंटे में बदलना पड़ेगा। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 4 दिन में 4 गुना में 24 घंटे, गुना में क्या आया, 100 आया, क्योंकि परसेंटेज निकालनी है। तो क्या बच गया, 24 गुना में 100 है ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा, 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा, तो मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे समझ। उसके बाद पांचवा है 25% ऑफ 84। 84 का 25%, 84 का 25%, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, ये 25 की टेबल में 4 आता है 100 पे, और 4 से आप काट दो 81 21 पे, तो 21 ऑप्शन आपका सही है। तो फटाफट से मैं दोबारा बता देती हूँ। फर्स्ट का है 7.08, सेकेंड का 12.8, फिर 36, फिर ये, और फिर इसका ये। हो गए पहले 5 क्वेश्चंस। सॉल्यूशन भी नहीं समझ में आया तो सॉल्यूशन भी देख लो। ये है पहले 5 क्वेश्चंस का आपका सॉल्यूशन। ठीक है, ये है आपके पहले 5 MCQs। इसको आप नोट डाउन कर सकते हो, और स्टेप बाय स्टेप्स ये मैंने यहाँ पे आंसर्स भी लिखे हुए हैं। ठीक है, पहले 5 क्वेश्चंस हो गए। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो क्वेश्चन 6 है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है जो ओरिजिनल प्राइस है एक जार का, मिक्स फ्रूट का जो एक जार होता है, जैसे कांच का, आप इस तरीके का आपका एक शीशे का कांच का होता है जार, डिब्बा सा होता है, जो 90 रुपये का है, जो कितना है, 90 रुपये का है। विच कूपन इज बेटर डील, कौन सी कूपन आप लोगे इसके लिए। इसने बोला है एनी 75% ऑफ, अगर इस आइटम पे 75% ऑफ है, ठीक है, मतलब आपको डिस्काउंट मिलेगा 75% का। और दूसरा ऑप्शन है, आप क्या करो, 15 रुपये ले जाओ। ठीक है, ये तो 75% ऑफ है, ये है 15 रुपीज़ ऑफ है, एनी परचेज ओवर ₹20। 20 से ऊपर, मतलब 20 से ऊपर तो है, ये 90 है, इस पे आप क्या करो, 15 रुपये ले जाओ। तो मैंने इसमें से 15 रुपये घट गई, तो मुझे कितने का पड़ा, 90 में से 15 गए, कितने आए, 5। ठीक है, और यहाँ पे आए 75 रुपये का मुझे ये पड़ा। ठीक है, और 75% ऑफ हो तो 90 का 75% मतलब कितना कट जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये कितना कटेगा आपका, ये 70, आप 25 की टेबल से काट सकते हो, ये 3 से, ये 4 से, फिर 2 से काट दो, ये आया 2 पे, ये आया 45 पे। ठीक है, तो फिर से आप इसको 2 से काटो, 2 से नहीं कट रहा, पॉइंट में कर देती हूँ मैं, 2, फिर आएगा आपका 2, फिर आएगा 0.5, 22.5 मल्टीप्लाई 3, 22 3 सा कितना होता है, 66, और ये कितना पड़ेगा आपको। तो यहाँ से देखो, मैं आपको इस पे पेपर पे करके दिखा देती हूँ, नहीं समझ आ रहा तो यहाँ से ये देखो,
ठीक है, मैंने आपके लिए आंसर यहीं पे ऐड कर दिया है। 90 था, 90 रुपये का 75% ऑफ होगा, तो 90 का 75% निकाला तो हमें पड़ा 67.5। इतना तो ऑफ है, तो 90 में से इतने तो काट दो, तो 22.5 का पड़ा सिर्फ आपको फ्रूट जैम। लेकिन अगर 15 रुपये लेकर चले जाओगे तो आपको 75 रुपये का पड़ेगा, है ना। तो ये तो कितना सस्ता पड़ रहा है, 22.5 का, और ये 75 रुपये का, तो 75 वाला ही तो बेटर है ना। तो आप इसका आंसर लगाओगे 75। ठीक है, ये आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, नीचे भी लिख भी सकते हो। 75% कूपन इज अ बेटर डील। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो अब। 7th क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर निकालना है आपको। तो देखो 25% ऑफ 100, 100 का 25%, 25% किसका, 100 का, 25% 100 का कितना हो गया आपका, 25 हुआ। ठीक है, तो ये 25 हुआ, इसका ये 25 हुआ, ये बराबर किसके है, यहाँ पर भी 25 होगा तभी तो बराबर होगा ना। तो यहाँ पे बराबर कैसे आएगा, 50 है। ठीक है, अगर मैं यहाँ 50 लिख लूँ, 50/100 से कर दूँ, 0 से 0, 0 से मतलब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 25 आ गया ना इधर भी, है ना। तो अगर मैं यहाँ 50% लिख दूँ तो मेरा 25 आ रहा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 50% लिखोगे, या फिर ऐसे कर सकते हो, देखो 25% है, 25% इधर 100 मीटर है, यहाँ पे 100 का आधा हो रहा है 50। अगर इसका आधा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बराबर रखना है तो एक चीज़ आपको डबल करनी पड़ेगी। ठीक है, आधी हो रही है तो एक चीज़ डबल कर दो, 25 का डबल कर दो 50। इसी तरीके से 12% है, यहाँ पे 12 का आधा हो रहा है 6%, तो 300 का डबल करना पड़ेगा 600। फिर 70% है, 70% और यहाँ पे 180 है, 80 है, 80 का आधा हो रहा है 40, तो इसका डबल करना पड़ेगा 140। ठीक है, 140% हो गया। फर्स्ट का 50%, इसका 600, इसका 140%। दिखा भी देती हूँ मैं आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा ये है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 7, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। फर्स्ट का 50%, सेकंड का 600 और फिर 140 हो गया 7th क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, इसमें आपको क्या करना है। अब देखो क्वेश्चन 8 में आपको क्या दिया हुआ है, एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में बताया हुआ रिजल्ट है, रिस्पॉन्स है, 7 स्टूडेंट है जो क्लास 7 के। उनसे पूछा गया अगर वो मैथ्स की जो प्रैक्टिस है उनको वो ज़्यादा पसंद है, इफ़ दे वुड लाइक मोर मैथ्स प्रैक्टिस सेशंस, अगर उनको और भी ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस सेशंस चाहिए। तो ऐसे बॉयज़ ऐसे मतलब जो लड़के थे जिनको और ज़्यादा मैथ्स की प्रैक्टिस सेशन चाहिए थे, एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए थी मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसे 11 लड़के थे और 12 लड़कियां थी। तो टोटल 23 बच्चे ऐसे हो गए जिन्होंने हाँ बोला, और ऐसे 9 लड़के थे जिन्होंने मना कर दिया, उनको नहीं लेना एक्स्ट्रा सेशन, और ऐसी गर्ल्स 18 थे जिनको नहीं करना था। मतलब टोटल 27 बच्चों ने मना कर दिया। तो कुल बच्चे कितने हो गए, जिन्होंने हाँ कर दिया और जिन्होंने ना कर दिया, मतलब कुल बच्चे 50 हैं। 23 + 27 50 बच्चे हैं कुल। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पे आप लिख लो, इनका टोटल जो हो गया वो हो गया 50। पहला प्रश्न है व्हाट परसेंटेज ऑफ बॉयज सेड यस, कितने बच्चों ने यस कहा, बॉयज ने, कितने बॉयज ने यस कहा। तो बॉयज ने तो 11 बॉयज ने कहा ना, 11 बॉयज, ये तो टोटल था, 11 बॉयज ने यस कहा, तो 11 बटे हुए कितने बच्चों में से, 50 बच्चों में से, गुना में परसेंटेज निकालनी है ना, तो 100 से कर दो, 0 से 0 कट गई, 5 और ये 2 पे कटता है, तो कितना आया 22%। तो मतलब 22% बॉयज ने क्या बोला, यस बोला। हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो, व्हाट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स सेड यस, कितनी गर्ल्स ने यस बोला, 12 गर्ल्स ने यस बोला। कितने टोटल बच्चों में से, 50 बच्चों में से, गुना में 100, 0 से 0 कट गई, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो 12 2 ज़ा कितना होता है, 24% होता है। ठीक है, तो टोटल 24 गर्ल्स ने बोला और बॉयज़ कितने थे, 22% थे। ठीक है, फिर बोला है व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सेड यस, कितने टोटल बच्चों ने यस बोला, टोटल 23 बच्चों ने यस बोला ना, 23 गुना में कितने में से, 50 में से, गुना में 100, या ऐसे भी काट दो सीधा, 50 2 ज़ा 100 होता है ना, 50 का डबल, 23 2 ज़ा 46% बच्चों ने क्या बोला आपको, कितने यस बोला, 46, 22%, इसका क्या है 24%। ठीक है, फोर्थ है हु वाज करेक्ट, रेहान या शैली, कौन करेक्ट है। रेहान कहता है जो थर्ड का आंसर है ना, इसको मैं रफ करके कर देती हूँ, ध्यान से देखना ये क्या कह रहा है। रेहान कहता है कि जो थर्ड का आंसर है वो क्या है, सम है पहले और दूसरे का, पहले और दूसरे का सम, मतलब पहला 22 है, दूसरा 24 है, इनका जो सम है वो क्या है, तीसरे के बराबर है। हाँ, इनका सम 46 है, तीसरा भी 46 है, तो रेहान तो ठीक है। अब देखो शैली क्या कहती है, जो थर्ड है वो हाफ वे बिटवीन द आंसर्स टू ए एंड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड के बीच में, मतलब 22 प्लस में 24 का आधा, तो 46 का आधा 23 होता है। ठीक है, तो
इसने बोला है कि जो आंसर है थर्ड का वो क्या होना चाहिए, हाफ वे बिटवीन आंसर्स टू ए, टू 1 एंड 2, हाफ वे होना चाहिए, उसके बीच में होना चाहिए। हो रहा है ये भी, ठीक है। तो आप इसका आंसर भी क्या लिख दोगे, यस लिख दोगे, दोनों ही करेक्ट है। उसने अलग तरीके से कहा है हाफ वे है उसके बीच में है, तो हाँ 23 है, दोनों के बीच में है 22 और 24 के, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कर दोगे दोनों, बोथ, हु वाज करेक्ट, तो आप लिख दोगे बोथ, ठीक है। हो गया ये क्वेश्चन। इसका आंसर देखो कैसे करना है, क्वेश्चन नंबर 8 का कैसे करोगे आप बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से हमने सॉल्व किया, ठीक है, इस तरीके से हमने सॉल्व किया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। बस मैंने यहाँ पे आंसर नहीं लिखा है रेहान और ये, तो फोर्थ का बेटा आप लिख लेना बोथ, ठीक है ना, फोर्थ का आप आंसर लिख लेना बोथ, यहाँ पे आंसर लिख लेना बोथ, ठीक है ना। ये चीज़ यही तो पूछा है, क्योंकि सॉल्व नहीं करके दिखाना, आंसर लिखना है बोथ। तो यहाँ से ये मैंने फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है और ये फोर्थ पार्ट है। हो गई चारों की चारों पार्ट, 8th क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 8th क्वेश्चन में यहाँ पे क्या लिखना है, बोथ, ध्यान है ना आपको। अब आगे देखो, फिर आता है हमारा 9th क्वेश्चन, दीज फिगर्स आर ऑफ 10 ग्राम। 10 ग्राम के ये फिगर्स हैं, इनसे क्या करोगे आप, ऐसे ये मिला के इनसे ये मछली भी बना सकते हो, बोट भी बना सकते हो। इसमें 7 पीसेज हैं, जिसमें से आपको अरेंज करना है अलग अलग फिगर्स बनाने के लिए। तो क्या आप ज़्यादा फिगर्स बना सकते हो सारे पार्ट से, कैन यू क्रिएट मोर फिगर यूजिंग ऑल 7 पार्ट्स, तो आप लिखोगे येस, और भी बना सकते हैं, क्या लिख दोगे, येस। फिर इसने बोला है राइट द परसेंटेज ऑफ डार्क ब्लू और शेडेड पार्ट इन द फिगर। जो डार्क ब्लू है ना, ये जो हिस्सा है, इसका परसेंटेज निकालना है आपको। राइट द परसेंटेज ऑफ डार्क ब्लू और शेडेड ब्लू, कितने परसेंटेज में है आपका ये एरिया, ठीक है। तो कितने परसेंटेज में, देखो 1.4, 1/8 और 1/8, ठीक है। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को आंसर हम निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, तो देखो क्वेश्चन 9 इस तरीके से आपको करना है। 1.4 हिस्सा है, यहाँ पे देखो मैं इसको इधर ले आती हूँ ताकि हम अपनी फिगर भी देख सके साथ में, ठीक है। ये देखो अब दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 1/4 है, तो 1/4 कितने परसेंट होता है, 25% होता है। फिर कितना है, 1/8 है डार्क वाला, तो 1/8 का परसेंटेज निकाला, कितना होता है, 25.5% होता है, तो 12.5% हो गया। फिर 1/8 का निकाला, 12.5%। अगर आपसे अलग अलग पूछा हो इसने, क्योंकि इसमें अलग से लिखा नहीं है इसने कुछ भी, तो हमने अलग अलग भी निकाल दिया। और अगर पूरा टोटल पूछा हो तो 50% हो गया, ठीक है। मतलब 50% है, जो 50% है वो क्या है आपका, डार्क ब्लू वाला शेड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लियर है, कोई डाउट। तो आज ये 9 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है इस पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू।